बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर कामरान चुगताई। तो आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा था वो था शौकत खानम रिसर्च एंड कैंसर हॉस्पिटल। बात यह है कि जैसे ही शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फ़ंड रेजिंग का टाइम नज़दीक आता है, कुछ अनासिर शद्दोमत से ज़ोर शोर से वो इसके ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर देते हैं। सियासी मुखालफिन समझ आती है कि वो सियासी मुखालफिन हैं। सहाफ़ी का काम तो न्यूट्रल होना है, सहाफ़ी का काम तो ख़बर देना है, सहाफ़ी का काम एजेंडा बनाना नहीं होता, सहाफ़ी का काम किसी के एजेंडे को फॉलो करना नहीं होता, सहाफ़ी का काम किसी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना नहीं होता। मगर ये सहाफ़ी, ये मीडिया चैनल्स, ये सियासी जमातें, ये सारे के सारे मिलकर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। प्रोपेगेंडा अगर इमरान खान के खिलाफ किया जाए फिर भी समझ आती है, मगर प्रोपेगेंडा उस खैराती इदारे के बारे में कि जो पूरी दुनिया में जिसकी एक रिप्यूट है, कैंसर के हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं, बहुत कम हैं। लाहौर जो सबसे पहला सबसे बड़ा कैंसर का फलाही इदारा बना था, शौकत खानम अस्पताल, उसके बाद उसकी शफाफियत को देखते हुए आगे दूसरा अस्पताल पेशावर में बना, तीसरा अस्पताल कराची में बन रहा है, इसके बाद क्वेटे का इरादा है। तो ये जो अस्पताल है ये 32 से 35 हज़ार मरीज सालाना देखता है पुराने, और 10 से 15 हज़ार नए जो पेशेंट्स हैं उनको एडमिट करता है और उनको देखता है। 75% जो मरीज हैं उनका मुफ्त इलाज होता है, जो 25% हैं उनका पेड इलाज होता है। जो पेड और अनपेड दोनों किस्म के जो पेशेंट्स हैं, दोनों के इलाज में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं की जाती, दोनों को यकसां बराबर सहूलत, इज्जत, केयर दी जाती है। आज जब इस अस्पताल का आइडिया था इमरान खान के जहन में, तो सब ने उसको पागल का ख्वाब कहा था कि यह मुमकिन ही नहीं कि इतना बड़ा, इतना महंगा इलाज और वो फ्री किया जा सके, 50% पेशेंट्स का भी फ्री किया जा सके, मुमकिन नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अस्पताल अपने शुरू के दिन से, आगाज के दिन से अब तक 75% मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहा है। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इमरान खान ने इसमें जो हासिल होने वाली जो इमदाद है, जो ज़कात है, जो खैरात है, जो पैसे हैं, वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिए थे। और जैसे कि ये उन्होंने इमरान खान की कोई बहुत बड़ी बेईमानी पकड़ी हो, वो इस तरह से इसको वो करते हैं कि भाई इस मरतबा तो इमरान खान ने अदालत में इसको एडमिट कर लिया कि हाँ जी ये हमने इन्वेस्टमेंट की थी। तो जनाब इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है आप उसको खोल के देख सकते हैं। 2016 में इमरान खान ने सबसे पहले 2016 में खुद अपने ट्विटर अकाउंट में बताया था कि ये जो इंडोमेंट फंड है इसकी जो रकम है तकरीबन $3 मिलियन, ये रकम इन्वेस्ट की गई थी ओमान की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। वहां पर इसलिए इन्वेस्ट की गई थी क्योंकि दुनिया के तमाम खैराती और सरकारी इदारे वो इस तरह करते हैं। उनका सिस्टम होता है कि कुछ रकम आवाम से ली जाए खैरात ज़कात के बाद में, कुछ मुखैर इदारे उनकी हेल्प करें, और कुछ इस इदारे को अपने पैरों पर खुद खड़ा किया जाए कि ये अपने फंड्स क्रिएट करने का, अपना पैसा जनरेट करने का इसका सिस्टम हो, ताकि इसको किसी से मांगना ना पड़े। ये पूरी दुनिया का एक असूल है। ये जो यूके का कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका टोटल जो सालाना बजट है वो है 668 मिलियन पाउंड। उसमें से 426 मिलियन पाउंड जो है वो डोनेशन की बाद में उसको हासिल होता है। 206 मिलियन पाउंड जो है वो लेगेसी के मद में उसको हासिल होता है। 117 मिलियन पाउंड जो है वो ट्रेडिंग में उन्होंने जहां पे इन्वेस्ट कर रखा है उससे हासिल होता है, और 17 मिलियन पाउंड जो है उनको इन्वेस्टमेंट की मद में हासिल होता है। ये एक पूरी दुनिया का मुरव्वजा कानून है। पहली बात तो ये है कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि इमरान खान ने जैसे कोई जुर्म कर दिया, जुर्म है तो आए साबित करें, जहां से उसने पैसे लिए वहां के किसी कानून में साबित कर दें, पाकिस्तान में साबित कर दें, कहीं बाहर साबित कर दें। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद अगर ये शौकत खानम को लोग डोनेशन देना बंद करते हैं तो उससे क्या इमरान खान को नुकसान होगा? क्या इमरान खान उसका बेनिफिशियरी है? उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन 50,000 लोगों का होगा जिनका सालाना इलाज होता है, जो मौत की दहलीज से वापस आते हैं। वो लोग जिनको इस इलाज का और कहीं पर कोई आसरा नजर नहीं आ रहा होता, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। कमाल करते हैं, यानी कि अपनी दुश्मनी में, अपनी सियासी दुश्मनी में, अपनी जाती बुग़्ज़ में, अपनी जहन की गंदगी को वो करते हुए वो नुकसान कर रहे हैं तो अवाम का कर रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आती कितनी घटिया, कितनी गंदी ज़हनियत के लोग हैं ये। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बात यह है कि फलाही काम जो भी करे, कभी कभी इमरान खान ने नवाज शरीफ अस्पताल जो लाहौर में है, कभी उसके बारे में कोई बात की है कि ये अस्पताल इसका क्या है, इसकी आमदनी क्या है, इसके अखराजात क्या हैं? कभी उसके कोई ऑडिट रिपोर्ट को इन्होंने पेश की? जबकि ये इदारा बाकायदा दुनिया के मुस्तनद ऑडिट इदारों से ये ऑडिट होता है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बुग़्ज़ इमरान में अवाम का नुकसान ना करें। जिस तरह आपने कहा कि ये सेहत कार्ड बंद कर दें कि इससे जो है ना इमरान खान के क्रेडिट पर तो यही एक चीज़ है, तो इसको बंद कर दो, चाहे इसमें अवाम मरती मर जाए। कमाल है। हर उसके प्रोजेक्ट के पीछे, हर उसके काम के पीछे इनका बुग़्ज़ है कि इसको किसी तरह से बंद करें, और उसमें उसका जाती कोई किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। कभी आप लोगों ने एक बात सोची है कि क्यों इमरान खान का हर साल उसके ये फंड रेजिंग जो है, टाइम पिछले साल से उसका कम लगता है, आमदनी उसकी पिछले साल से ज्यादा होती है, क्योंकि अखराजात हर साल बढ़ रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल है जो कराची में बन रहा है, वो इसी अवाम के पैसों से बन रहा है, तो अवाम उस पर इतना तो यकीन करती है कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे अस्पताल के लिए उसको पैसे दे रहे हैं। अस्पताल के बनने पर जितने पैसे लगेंगे उससे कई गुना ज्यादा उसके चलने पर लगेंगे, मगर वो एक यकीन के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ वो चलता जा रहा है अवाम के लिए। तो आप अगर उसका नुकसान करना चाहते हैं तो यार वो तो आपने फायरिंग करवा के देख लिया, अब और क्या चाहते हैं आप? खुदा की कसम आप गौर करके देखें कि क्यों इमरान खान के हर साल जो है फंड में इजाफा होता जा रहा है। पहले से कम टाइम, घंटा 2 घंटे लगाता है, टेलीविजन पे आता है, फंड रेजिंग करता है, और जनाब उसके फंड पूरे। इस वक्त वो जेर इलाज है, घर में बैठा है, 2 कमरों में बंद है, और उसकी फंड रेजिंग इंतहाई कामयाब। किस तरह? सोचें, अवाम उसको पैसे क्यों देती है? इसलिए देती है क्योंकि अवाम को उस पर यकीन है। खुदा की कसम अगर इमरान खान आज मुझसे मांगे, पैसे मांगे, मेरे नाम पर जो जायदाद हो मैं उसे, वो अपने लिए मांगे, मैं उसको दे दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे पता है, उस पर यकीन है। मुझे पता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं ले रहा। वो अगर मुझसे अपने नाम पर भी लेगा तो वो अवाम पर ही खर्च करेगा। घर के बड़ों की ख्वाहिश ही होती है कि उनकी औलाद के दिल में उनकी इज्जत हो, उनकी औलाद उनको कुछ बुरा भला ना कहे। कभी आपने ऐसा चाहा है? कभी आपने पाकिस्तान की आवाम को अपनी औलाद समझा है? अगर समझा होता तो आप वो काम करते कि जिससे उनके दिल में आपके लिए इज्जत पैदा हो, मगर आपने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा ना। आपने तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो 2-4 गोगलू मोगलू ये वो सारे जो हैं, जो भी हैं 2-4, सिर्फ उनको जो है ना आपने भरने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनका जहन्नुम का ईंधन भरने के लिए सोचा हमेशा कि इनको बनाओ, इनको बनाओ, इनको बनाओ। क्या करेंगे इतना पैसा? अगर आपने पाकिस्तान की आवाम को अपना समझा होता, अपनी औलाद की तरह समझा होता, आज वो आपकी दिल से इज्जत करते, दिल से मोहब्बत करते, आप लोगों को किसी झूठे आसरों की जरूरत ना पड़ती। पाकिस्तान की आवाम को अपना समझें। आप पाकिस्तान की आवाम के लिए, आप मुल्क पाकिस्तान के लिए छोड़ दे, अच्छा इनके लिए नहीं कर सकते तो अपनी आखिरत के लिए कुछ कर लें। बस सिर्फ इतना कहना था कि इमरान खान कहा करता है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, और जिसे अल्लाह चाहे उसे इज्जत दे और जिसे अल्लाह चाहे उसे जिल्लत दे। आप लोगों ने पूरी मीडिया, हर सियासतदान, दुनिया के बेशुमार लोग, सब ने मिलकर कोशिश कर ली उसको गंदा करने की। कर सके? उसकी इज्जत में कमी कर सके? उसके लिए लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत है कि एक ट्विटर पे ट्वीट आता है रात के 2:30 बजे, और अवाम सर्दी गर्मी छोड़ के, अवाम अपने बच्चों को लेकर रोड पे उसके घर के सामने आ रहे थे कि इसको हाथ ना लगाना। कभी आपने चाहा कि आप ऐसे बन जाएं? कभी आपने सोचा कि अवाम इस तरह आपसे प्यार करे? कभी सोचा कि उससे क्यों करती है? वो किसको कुछ देता है? क्या वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल रहा है? कभी सोचना कि ऐसा क्यों है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।